मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े चंद्रशेखर ने शानदार जीत दर्ज की और संसद तक पहुंच चुके हैं। नगीना सीट से जीत के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। सांसद बनने के बाद से ही वो लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। चाहे संसद हो या फिर किसी चैनल को दिया गया इंटरव्यू, वो मुद्दों को लगातार मजबूती से उठाते दिख रहे हैं। अब चंद्रशेखर ने यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बड़ा दांव चल दिया है। ऐसे में इससे बीजेपी से ज्यादा सपा कांग्रेस खेमे की टेंशन बढ़ गई है। वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल भीम आर्मी चीफ लगातार दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के मुद्दों को भी खुलकर उठा रहे हैं। उन्होंने संसद में अपने पहले ही भाषण में देश में मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया था। अब हाल ही में उन्होंने जेल में बंद आजम खान की बात की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर की दलित वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ बन गई है। वे अब मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित पिछड़े मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है सर। मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में आजम खान और उनके परिवार की गिरफ्तारी को शासन की तानाशाही और अन्याय करार दिया। इससे पहले आजाद ने कहा था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों तक सड़कें बंद रहती है, लेकिन ईद पर 20 मिनट की नमाज के लिए रोक लगा दी जाती है। ये ठीक नहीं है। 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। इन मुद्दों पर सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोग भी चंद्रशेखर की तारीफ कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सांसद पद की शपथ लेने के बाद दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें नगीना में अन्य जातियों के साथ साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट मिला है। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी मंथन में जुट गई है। इन 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। बता दें 9 विधानसभा सदस्यों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद सीटें खाली हो गई थी, जबकि सीमा मऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस वजह से 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। करहल, सीसामऊ, कठेरी, कुंदरकी, खैर, मिल्कीपुर, फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और मीरापुर सीटें शामिल हैं जहां उपचुनाव होने हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। उस समय रालोद का गठबंधन सपा के साथ था। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में गई थी। अब जिस तरीके से चंद्रशेखर ने दलितों के साथ साथ मुस्लिमों के वोट बैंक पर पैठ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, साफ तौर पर इससे माना जा सकता है कि इससे इंडिया गठबंधन यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान ये साफ तौर पर देखने को मिला था कि मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में सपा और कांग्रेस को वोट दिया था। इसके अलावा दलितों के वोट बैंक पर भी इंडिया गठबंधन ने अच्छी खासी सेंधमारी की थी।